हेलो स्टूडेंट, क्लास 5th सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, लेसन नंबर 5 डेसिबल्स कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट वीडियो में हमने किया था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रैक्शन। आज हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिबल फ्रैक्शन बाय डेसिबल फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय डेसिबल फ्रैक्शन। ये हमने आज टॉपिक है हमारा, आज हम ये करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हमने करना है। यहाँ पे देखिए लेसन नंबर 5 डेसिबल्स, पेज नंबर 64 एंड 65 पे है आपका डिवीजन ऑफ और डेसिबल फ्रैक्शन बाय और डेसिबल फ्रैक्शन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो मल्टीप्लाई किया था, तो हमने उसको इजी करने के लिए आपने क्या किया था, उसमें उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमने क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। फिर हमने उसको क्या किया था, मल्टीप्लाई हमने किया था। इसमें भी आपने शॉर्ट मेथड यानी कि इजी वे में हम इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 64 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका पेज नंबर 64 का 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए डेसिबल भी बोल सकते हैं आप, पॉइंट भी बोल सकते हैं। 0 डेसिबल या 0.125, ठीक है। यहाँ पे आपका डिवाइड का साइन है, डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा डिवाइड क्या है आपका 0.025। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसके फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। आपको पता है कि डेसिबल से जो आगे वाला पोर्शन होता है वो आपका होल नंबर होता है, और डेसिबल के बाद वाला क्या होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि फ्रैक्शनल होता है आपका, ठीक है, भिन्न का पार्ट, और ये आपका मुख्य भाग होता है। तो ये आपको, इसको हम कैसे रीड करते हैं, वंस टेंस प्लेस, आगे अगर नंबर होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, वंस टेंस प्लेस, वंस टेंस 100,000 10,000। और आपका जो डेसिबल वाला जो फ्रैक्शनल वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, 1/10, ये हुआ 1/100, 1/1000, 1/10,000 अगर आगे नंबर होता, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब आपने क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो आप देख लीजिए 0 1/2 हमने इसका डेसिबल आपको हटाना है, पार्ट डेसिबल पार्ट आपको अलग करना है। तो यहाँ पे देखिए डेसिबल जो प्लेस है वो कितने प्लेस तक है, 3 प्लेस तक है। तो इसका मतलब यानी कि आपका क्या है, ये 1000 में है। देख लीजिए 1/10, 1/100 एंड 1/1000। तो हमने क्या कर दिया, नीचे 1000 हमने लिख दिया। चाहे आप ऐसे देख लीजिए, चाहे आप ये देख लीजिए कि डेसिबल के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1000 हो गया आपके पास। फिर ये इसका साइन आप अभी हरे दीजिए, क्योंकि इसका भी हम फ्रैक्शनल पार्ट क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो 0025 ये है आपका, और ये भी आपके कितने प्लेस तक है, 3 प्लेसेस तक है आपका डेसिबल। तो ये आपका कहाँ पर है अभी, ये भी आपका क्या है, 1000 है। डेसिबल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो ये भी आपका क्या है, 1000 है। ये हमने इसका पार्ट यहाँ पे हमने क्या किया, अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक फ्रैक्शन नंबर ये बन गया आपका और दूसरा ये बन गया, और इन दोनों के बीच में क्या साइन है आपका, डिवाइड का साइन। जब आपका ऐसा कंडीशन होता है तो आप क्या करते हैं, 1/2/1000 आपने ये लिखा, इसको हम चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई पे हमने चेंज कर दिया। और जब भी हम इस तरीके से चेंज करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे जो ये वाला नंबर होता है, ये वाला फ्रैक्शन, ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि ये आपका डिनोमिनेटर बच जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बच जाता है, और डिनोमिनेटर क्या बच जाता है आपका, न्यूमरेटर। ये आपने किए हैं क्वेश्चन इस तरीके के फ्रैक्शन में। तो देखिए 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि आपके डिनोमिनेटर बन गया, और जो न्यूमरेटर था वो क्या बन गया आपका, डिनोमिनेटर। तो आपका क्या आ गया, नीचे आ गया। तो अब आपको इसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली। 1000 से 1000 आपका कैंसिल आउट हो गया। देखिए नंबर क्या बन गया आपका, 0125/1000 इंटू 1000, और नीचे क्या आ गया आपके पास, 0025। ये 1000 से ये 1000 आपका कैंसिल हो गया, और 25 को, इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 25 5 ज़ा 125। तो ये हमारा क्या है, इजी तरीका है डिवाइड करने का।
ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। आपने पहले इसका फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दिया, उसके बाद इसको हमने ठीक कर दिया, इस डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लेकर आ गए। और जो आपको पता है आपको कि इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई के बाद वाला जो नंबर होता है फ्रैक्शन में, उसको हम क्या कर देते, चेंज कर देते, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। अब इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 1000 से 1000 एंड 25 5 जा 125, तो 5 क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3.99 और डिवाइड करना है आपको 0.7। इसके फ्रैक्शनल पार्ट को भी हम अलग कर लेंगे। 399 और डेसिमल प्लेस कहाँ तक है आपके पास, 2 प्लेस तक। इसका मतलब ये क्या है, 100 है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, यानी कि आपका 100 है ये पार्ट। तो 399/100 हुआ। अभी आप डिवाइड का साइन अभी रहने दीजिए। फिर 07 हुआ आपके पास, ये कितने प्लेस तक है, 1 प्लेस तक है आपका डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1। इसका मतलब ये कहाँ पर आपका कहाँ पर आपके पास 10, 1/10। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 10। अब आपने सेम ऐसे करना है 399/100 और इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। इसको हमने मल्टीप्लाई बना दिया। फिर आपका सेम ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। 10 आपका ऊपर चला गया, न्यूमिनेटर बन गया, और 7 आपका क्या बन गया, डिनोमिनेटर। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए। ये 0 से आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो 399 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 399 आ गया। और 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपके पास, 70। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए। 399 को हमने किया 70 से डिवाइड किया, तो 75 जो कितना हुआ, 350। ठीक है, 350। अब हमने माइनस किया, यहाँ पे 9 से 5 किया 0, और यहाँ पे कितना है, 9 में से 0 गया, आपके पास कितना है, 9 आया। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास 49 है आपके पास, तो 49 क्या हो रहा है, 70 से छोटा। अब हमें इसको पूरा डिवाइड करना है, तो अब यहाँ पे एक डेसिमल पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया आपके पास। ऐसे डेसिमल वाले क्वेश्चंस आपने किए हैं। जब भी नंबर छोटा है, तो अब 49 है, तो आप 0 सा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी कि इसको आप पूरा कैंसिल आउट कर सकते हैं। डेसिमल लगाया, यहाँ पे आप 0 पुट कर दिया, तो 490 आपका बन गया। फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, 77 जो कितना हुआ, 490, ये आपका पूरा डिवाइड हो गया। तो आंसर कितना है आपके पास, 5.7। तो ये है आपका आंसर। तो ये डिवीजन करने का क्या है, इजी तरीका है। दोनों ही डेसिमल फ्रैक्शन थे, इसको हमने डिवाइड इस तरीके से आपने इसको करना है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है इसका, सिंपल सा है वो भी, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब होल नंबर को आपने डेसिमल फ्रैक्शन से चेंज करना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ये। यहाँ पे देखिए, अब आप क्या करेंगे, ये वाला आपका डिविडेंड है 18, आपने इसको अंदर लिखा और बाहर आपका क्या है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको आप क्या कर लेंगे, इस वाले नंबर को भी आप क्या बना लेंगे, जो आपका डेसिमल पार्ट है, डेसिमल फ्रैक्शन है आपका, इसको आप होल नंबर बना लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है, ये 0.09, ये कितने डेसिमल प्लेस तक है, 2, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2। ये देख लीजिए ऐसे, तो 2 डिजिट है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड है उसमें आप 2 0 क्या कर लीजिए, पुट कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा क्योंकि हमको क्या करना है, डिविज़र को क्या करना है, आपको होल नंबर बनाना है। तो जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो डेसिमल फ्रैक्शन को आप क्या कर लेंगे, पहले होल नंबर में चेंज कर लीजिए। पहले देख लीजिए कि इसके पीछे कितने डिजिट है, यानी कि कितने डेसिमल प्लेस तक है, 2 डेसिमल प्लेस तक है, यानी कि हम डिविडेंड में 2 0 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो कितना हो गया, 1800, और ये इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया आपने होल नंबर में। तो ये आपके पास क्या आ गया, 9 2 18, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब ये 2 0 आपके बच गए, तो इसको सीधा ऊपर कहाँ ले जा लेंगे, क्वोशंट में। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, आप 0 0 करके भी 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप ऐसे कर लीजिए, या तो इन दोनों 0 को सीधा आप कहाँ ले जा लेंगे, ऊपर, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं।
तो आंसर कितना आ गया आपके पास 200। अब इसी पेज नंबर 64 का ही इसी का बी पार्ट है, वो देख लीजिए। अब ये देख लीजिए दोनों ही होल नंबर है आपके पास। क्वेश्चन क्या आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 64, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। फ़र्क क्या है, जो आपका डिविडेंड है वो क्या है, अभी डिविज़र से क्या है, छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देख लीजिए पहले 64 ज़ीरो से हमने ज़ीरो किया, चलो इतना तो आपको पता है, 4 से ज़ीरो गया तो 4। अब यहाँ पे आपका बार बार अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ये तो बहुत लंबा चला जाएगा प्रोसीजर कि 0 0 0 आता रहेगा, लेकिन हमने इसको पूरा कैंसिल करना है, पूरा डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डेसिमल पुट किया, यहाँ पे देखिए डेसिमल हमने लगाया, यहाँ पे हमने 0 करा 40 आ गया, अभी भी छोटा है। तो आपके कर लीजिए 64 ज़ीरो से हमने 0 किया, ठीक है, फिर 40 आया आपके पास, तो हम डेसिमल पुट कर चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 0 एक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमने 64 6 कितना है 384, माइनस किया तो 160, 2 किया तो 128, फिर 160 में से आपका 128 माइनस हो गया तो कितना आपके पास 332। तो आप डेसिमल एक बार जब हम पुट कर लेते हैं तो आप नंबर को आगे बढ़ाने के लिए हम उसमें 0 पुट कर सकते हैं। तो हमने एक नंबर यहाँ पे बढ़ा ली 0, तो 64 5 से कितना हुआ 320, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आंसर कितना है आपके पास 0.0625। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब तक इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं होगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेसिमल वाला ये आपका पूरा चैप्टर है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा करनी है आपको, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस करें तभी आपको क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको दूसरे मेथड से अगर ऐसा नहीं आएगा तो आपको कुछ और इजी वे में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। तो जब इतना आपको समझ में आ गया, आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th क्लास में है आप, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब सभी क्वेश्चन की टाइप वाइज क्वेश्चन जो आपको करवा रहे हैं उसके आप क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। सो थैंक यू क्लास।